घर की 2 जगह ऐसी हैं जहां बिना नहाए झाड़ू नहीं लगाया जाता। मंदिर में रसोई में बिना नहाए नहीं जाया जाता। याद रखिएगा, तुलसी फूल बिना स्नान किए नहीं तोड़े जाते। घर की 2 जगह ऐसी हैं जहां बिना नहाए झाड़ू नहीं लगाया जाता, एक है रसोई और एक है मंदिर। ये दोनों जगह पर जो झाड़ू लगाया जाता है वो स्नान करके लगाया जाता है। रसोई का झाड़ू और मंदिर का झाड़ू और जगह इसको यूज नहीं किया जाता, प्रयोग में नहीं लिया जाता। मेरे हिसाब से आप जीवन जीन करके तो देखिए, वृंदावन में भगवान है कि नहीं, भगवान को पता होगा। आपके घर में भगवान जरूर रहेगा, आपके घर में तरक्की होगी, आपको जीने में सुकून मिलेगा। करके तो आप देखिए। सहस्रम स्नान माचरते, ये नियम बना लीजिए, चाय तब तक नहीं बनेगी जब तक देवियां स्नान नहीं कर लेंगी। आंख में कीचड़ होता है, मुंह में बुरस होता है और चाय बनाने को पहुंच जाती है। बाहर से कोई आवाज लगाए तो बोलती है थोड़ा चाय में मटेरियल भी गिर जाता है मुंह का। ऐसा बहुत होता है। शुद्धता और स्वच्छता और पवित्रता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सहस्रम स्नान माचरित, हजार काम करने से पहले स्नान कीजिए। और माता सुनिए, लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले दान कीजिए। एक बार माताओं के लिए तालियां बजाओगे, बजाइए। माताओं के लिए इतनी उदार हैं। अभी मैं करणी माता मंदिर में था, एक बूढ़ी मैया मेरे हाथ में 1.25 लाख रुपया कैंसर हॉस्पिटल के लिए दे गई। कहा महाराज जी, ये हम बैंक तो जा नहीं सकते और मैं तो इंतजार कर रही थी कि आपका इधर कब आना हो। नागौर की मैया थी, आपका कब इधर आना हो, और मैं तो प्रतीक्षा में यही थी। तो महाराज जी ये है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह बता दो कि तुम रोटी कब खाओगे। जब मैं यह सुनती हूँ कि आपने भोजन नहीं किया, मुझे रोना आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लगता है। तो वहाँ पर बीकानेर में भी मैया बोल रही थी। मैंने कहा माँ, कुछ संकल्प लिए बैठा हूँ और ये जल्दी पूरे हो जाते हैं, फिर मैं तुम्हारे घर आकर के दाल भात खाता हूँ। संकल्प लिए बैठा हूँ। तो माताएं तो इतनी उदार होती हैं। ये माता ना हो तो ऊपर अंबर, नीचे धरती ना हो। ये धर्म ही इनके ऊपर टिका हुआ है। अपने ऊपर खर्चा करती नहीं है और दान पुण्य करने से रुकती नहीं है। इस घर का उत्कर्ष नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी यदि माता ये इतनी उदार ना हो। इन पुरुषों को तो पता भी नहीं होता कि दामाद आया, जामाद आया, उसको कुछ दिया भी के नहीं है, भांजा आया, उसको कुछ दिया भी के नहीं है। ये माताएं थोड़ा बचा करके, और आप इसको चोरी मन समझना, ये साहूकारी है। ऐसा तो मैं भी करता रहता हूँ। शंकर कहते हैं और एक कहूं निज चोरी। चोरी उसे कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किया है, परमार्थ के लिए जो किया है वो चोरी नहीं, वो साहूकारी है। आप थोड़ा बचा करके जो आप करते रहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। इससे आप सबका घर दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरता रहता है। घर से बेटी को खाली हाथ मत जाने दिए। संत महापुरुष गुरुजन चल करके आते हैं, ब्राह्मण जन चल करके आते हैं। बेटी ससुराल जाती है और बहू अपने पियर जाती है, उसके हाथ के ऊपर कुछ रखिए। यही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। इसी में आपका घर बहुत आनंदोत्मग्न होकर के जीवन जिएगा। एक बार मेरी पूज्य माता शक्ति के लिए फिर ताली बजाइए। पुरुष लोगों के तो मुंह लटक गए कि हमारे लिए ताली नहीं बज रही है। तुम्हारे लिए ताली तो तब बजे जब आप कुछ करें, ऐसा कुछ बढ़िया सा करें, कुछ ठीक सा करें, कुछ ढंग का करें, तो फिर मैं ताली का, मैं तो ताला बजा दूंगा फिर। हाँ, इतने उदार बनिए, इतने, हाँ ताली नहीं ताला बजेगा फिर तो। करिए तो सही। कभी पूछिए बेटी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बहू को कोई कष्ट तो नहीं है, अगल बगल पड़ोसी। अब सर्दी आ गई है, मम्मी पापा को पूछते रहिए, माता पिता को। मैं लोगों के घर में जाता हूं तो सर्दी में मैं सबसे पहले उनकी रजाई देखता हूं। बेचारे ठंड में ठिठुर तो नहीं रहे हैं, उनको ध्यान रखिए, उनकी दवाई का ध्यान रखिए। लोग कहते हैं दवाई दारू का ध्यान रखिए। दारू का क्यों ध्यान रखेंगे भाई, दारू तो पीना ही नहीं है। दवाई का ध्यान रखिए, दवाई का उनका ख्याल रखिए। फिर देखिए आपका भगवान आपके घर में कैसे आके नृत्य करता है। लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत। करोड़ काम करने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। इसके बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, इसके बिना तो कोई जीवन ही नहीं है।